Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the diversified NBFC वाला जो space है, that is L&T Finance. ठीक है. So I will share my screen and let's deep dive and देखते हैं क्या चल रहा है, उनका business model क्या है and what is the outlook for FY26, FY27 के लिए भी and long term के लिए भी. ठीक है. So currently अभी देखो ना तो L&T Finance is a diversified NBFC. Market cap कितना है? 74,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है. प्राइस टू बुक इज अराउंड 2.8 टाइम्स. ठीक है, तो मतलब नॉट एक्सपेंसिव एंड मतलब इट इज़ रीजनेबल गिवन द ग्रोथ भी जो आ रहा है. ठीक है. सो कंपनी का अभी सबसे पहले एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी एंड मतलब कहाँ पे लेंडिंग करता है स्पेसिफिकली इनके पास दो सेगमेंट है. एक उनका रूरल बिजनेस है एंड एक उनका अर्बन बिजनेस है. ठीक है. रूरल मतलब गांव में टीयर 2, 3, 4 सिटीज में. अर्बन मतलब टीयर 1 सिटीज में लेंडिंग करते हैं. अभी इन्होंने ना मतलब एक उनका 2022 के आसपास उन्होंने 5 साल के लिए 2022 से 5 इयर्स उन्होंने गाइडेंस दिया था लक्ष्य 2026 करके. ठीक है. वहाँ पे दे आर टोल्ड कि उनका रिटेल बुक. ठीक है, यहाँ पे उनके पास दो बुक है, एक रिटेल बुक है एंड एक होलसेल बुक है. होलसेल मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस हो गया, डेवलपर्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को लेंडिंग करते हैं. वहाँ पे टिकट साइज बहुत ज़्यादा होता है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ इतना के आसपास जाता है. एंड आपका रिटेल बुक मतलब हम जैसे कस्टमर्स, नॉर्मल जो कस्टमर्स होते हैं, राइट, वहाँ पे नॉर्मल जो मतलब प्रेफरिंग दैट सेगमेंट, जो भी सेगमेंट में लेंडिंग कर रहे हो वहाँ का एवरेज टिकट साइज जो रहता है उस हिसाब से लेंडिंग करते हैं. ग्रैन्युलरिटी जो बुक का है दैट इज इंक्रीज. तो 95% के ऊपर जाना था. दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड. मतलब उनका जो बुक है 98% अभी रिटेल बुक है. होलसेल बुक जो 2% है वो लेगेसी बुक है, वो बंद ही कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे. रिटेल ग्रोथ, ठीक है, एयूएम का जो ग्रोथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन 25% कैगर. अभी तक कितना आया, अराउंड 28% के आगर कैगर आया फ्रॉम इंसेप्शन 2022 से. एंड दिस क्वार्टर दे हैव ग्रोन बाय 21%. एसेट क्वालिटी के टर्म्स में जीएनपीए उन्होंने बोला था इट शुड बी लेस देन 3% एंड एनएनपीए शुड बी लेस देन 1%. एंड अभी कितना है, अराउंड 3.19 है, बिकॉज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उनका जो प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे. बट दे हैव मेंटेन्ड इट एंड एनएनपीए तो इट इज बिलो देयर गाइडेड लेवल्स. एंड आरओए के टर्म्स में भी देखो तो बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस स्पेस उनका जो आरओए है, आरओए रिटर्न ऑन एसेट जो है वो थोड़ा कंप्रेस हुआ था. एंड नाउ बट इट इज इम्प्रूविंग सिक्वेंशियली एंड वो अभी 2.3 टाइम्स हो गया. गाइडेंस है 2.8 to 3 टाइम्स 2026 के एंड तक, मतलब 27 क्वार्टर 4 ऑफ FY27 के लिए. टिल दैट टाइम उन्होंने ये गाइडेंस दिया है. ठीक है, क्वार्टर 4 ऑफ FY26 के लिए. एंड दे आर कमिंग अप विथ लक्ष्य 2031 के लिए भी अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में आएंगे. मतलब वो 2031 तक, मतलब फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स वो गाइडेंस रहेगा, दैट वुड बी वैलिड. उसमें भी मैं बात करता हूँ आगे जाके. ठीक है. सो ये उनका पहले तो गाइडेंस देख लिया हम लोग ने. अभी कंसिस्टेंटली देखो यहाँ पे कंपनी जो है उनका निम्स इंप्रूव कर रहा है. दे आर गोइंग इनटू हायर मार्जिन एक्रेटिव बिजनेसेस में जा रहे हैं. ठीक है, मतलब जहाँ पे यील्ड आपको ज़्यादा मिलता है. एंड अराउंड अभी 10.4 के आसपास का उनका निम प्लस फीस हो गया. उनका गाइडेंस है ऑफ द निम प्लस फीस, वो ऐसे गाइडेंस देता है क्योंकि फीस वाला एक भी सेगमेंट है, प्रोसेसिंग फीस एंड सब जो कॉस्ट होता है. ठीक है, तो उनका गाइडेंस है टू मेंटेन इट अराउंड 10 to 10.5% फॉर FY26. ठीक है, ये साल के लिए 10 to 10.5% के रेंज में रहेगा. ओपेक्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी है आपके वो सब ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है, ऐसे उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा. क्रेडिट कॉस्ट इट इज इम्प्रूव्ड, लास्ट 4 क्वार्टर से इम्प्रूव हो रहा है. एक तो आप देखो यहाँ पे एक माइक्रो फाइनेंस वाला जो प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट दो क्रेडिट कॉस्ट जो था वो स्पाइक अप हो गया था. सॉरी, क्रेडिट कॉस्ट जो स्पाइक अप हुआ था. तो उनका जो रूरल बिजनेस लोन्स वाला जो सेगमेंट है, जो MFI जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वहाँ पे जो लेंडिंग करते हैं, दैट इज अराउंड 26% ऑफ द ओवरऑल AUM. एंड वहाँ पे अभी जैसे जैसे आप देखो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आर कमिंग अप. ठीक है, डिसबर्समेंट सबका बढ़ रहा है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में. आज ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कॉन कॉल था, वहाँ पे देवर वेरी बुलिश. उनका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो टेलिंग कि हमारा DPD बकेट्स नीचे जा रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है, डिसबर्समेंट इंक्रीज हो रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग द माइक्रो फाइनेंस पूरा जो सेक्टर है वहाँ पे आगे जाके इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ आना चालू होगा. तो जैसे जैसे वहाँ पे NPS कम होगा तो ऐसे यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट भी उनका डिक्लाइन होगा. एंड उनका ROA नंबर्स भी देखो
तो ये बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम, बिकॉज ये टाइम लेबर कोड का जो इम्पैक्ट आया था, तो आरओए विदाउट दैट इट वुड हैव बीन अराउंड 2.37% के आसपास, एंड वो लास्ट क्वार्टर था अराउंड 2.4, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड कंपनी बोल रहा है हमारा जो आरओए इट कैन गो टू अराउंड 3% के आसपास इन FY 2031 तक, ठीक है, मतलब 4-5 साल के आसपास दे आर 3% प्लस हो सकता है उनका आरओए का नंबर। GNPA भी इम्प्रूव हो रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो देयर बुक। अभी इनका मेन जो ग्रोथ है, ठीक है, उनका गाइडेंस है फॉर FY 26 दे वांट टू ग्रो बाय 20 to 25%। अभी इनका ग्रोथ, इनका बुक का साइज है, ठीक है, इट इज अराउंड 1,11,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, एंड ग्रोथ है 21%। कंसोलिडेटेड बुक मतलब इंक्लूडिंग वो होलसेल वाला भी है जो कितना 2-3 हजार करोड़ के आसपास ही है, ठीक है, वहाँ पे इट वॉज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 20% कंसोलिडेटेड बुक बेसिस पे। डिसबर्समेंट्स में भी दे हैव ग्रोन बाय 49% के आसपास का उनका डिसबर्समेंट में ग्रोथ है। तो मतलब कभी भी आप देखो डिसबर्समेंट में इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम, आपके AUM में ग्रोथ में भी अच्छा खासा आगे जाके भी फ्यूचर में भी ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है, क्योंकि अभी तक सब में प्रॉब्लम दिख रहा था, हमें डिसबर्समेंट उतना कुछ खास आ नहीं रहा था, बट अभी ऑल द कंपनीज हैव रिपोर्ट स्टार्टिंग, जो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस पे ज़्यादा जिसका प्रेजेंस है, वहाँ पे द डिमांड इज इंक्रीजिंग। अभी GST कट आया, इनकम टैक्स कट हुआ, इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे, वेडिंग सीजन है, फेस्टिव सीजन है, तो ये सब के भी आपके ऑटो लोन्स हो गए, टू व्हीलर लोन्स, ये सब का भी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। एंड अभी तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज इज द गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, ठीक है, आज ही मतलब द गोल्ड प्राइजेज हैव क्रॉस्ड अराउंड 1.5 लाख रुपीज, ठीक है, पर 10 ग्राम। सो यहाँ पे आपका गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी जो भी है, मुथूट हो गया, केप्री ग्लोबल हो गया, L&T फाइनेंस ने भी एक जॉर्ज पॉल जॉर्ज करके कोई कंपनी था, ठीक है, पॉल मर्चेंट करके, नाम पे नहीं जाना, मतलब वो दे अक्वायर्ड दैट बिजनेस, L&T फाइनेंस ने लास्ट 2 क्वार्टर पहले ही किया था, एंड वहाँ पे भी दे आर स्केलिंग अप दैट बिजनेस, ठीक है, तो गोल्ड फाइनेंसिंग में भी अच्छा खासा स्केल अप कर रहे हैं। एंड फार्मर फाइनेंसिंग में भी अच्छा खासा ग्रोथ आया, 33% के आसपास का डिसबर्समेंट का ग्रोथ आ रहा है, पर्सनल लोन वाला सेगमेंट बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे आप देखो कोर क्रेडिट कॉस्ट जो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कमिंग डाउन, ठीक है, ये मैक्रो प्रूडेंशियल एक क्रेडिट कॉस्ट, मतलब ये उन्होंने मैनेजमेंट ओवरले जैसा जो रखा था साइड पे पहले से, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस इशू, जैसे इमरजेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये क्रेडिट कॉस्ट जो प्रोविजन पहले से हुआ है, मतलब जो पहले से पैसा साइड पे रखा है, वो भी यूज़ किया था उन्होंने, तो उसको एक्सक्लूड करके अगर देखो बिफोर मैक्रो क्रेडिट कॉस्ट भी अगर देखो, तो इट वाज अराउंड 2.83 दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर था अराउंड 2.98, तो वो भी कम हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद उनका ROE नंबर्स एज वेल, इट इज इम्प्रूविंग सिक्वेंशियली, 2.37 हो गया, एंड लास्ट एक्सेप्शनल आइटम था बिकॉज ऑफ द लेबर कोड का इम्पैक्ट, तो नेट नेट मतलब ये तो हर टाइम थोड़ी आएगा, ठीक है, ये सब कंपनीज ने ये टाइम लेबर कोड का थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, बट इट इज इम्प्रूविंग ऑन अ क्वार्टर बेसिस एज वेल, एंड स्टेबलाइज भी हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसके बाद डिसबर्समेंट एज आई टोल्ड 49% के आसपास का ग्रोथ है। निम्स में देर वॉज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 19 बेसिस पॉइंट ऑन क्वार्टर बेसिस। ROA में डिक्लाइन हुआ था 10 बेसिस पॉइंट ऑन क्वार्टर बेसिस, मतलब 3 ही हुआ था वैसे तो, मतलब बिकॉज ऑफ द लेबर कोड इम्पैक्ट, एंड ROE में इट वॉज अराउंड 11%। तो पैट में भी ग्रोथ आया अराउंड 18% ऑन YOY बेसिस, तो दैट इज ऑल्सो ठीक ठाक ग्रोथ है। ये टाइम उतना मतलब कुछ खास ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं कंपनी को, बट इट इज डिसेंट। उसके बाद यहाँ पे देखो एज ए टोल, उनका जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाला जो कंपनी, ठीक है, 2 क्वार्टर पहले 2-3 क्वार्टर पहले जो चालू हुआ था उनका, लास्ट क्वार्टर 2 में ऑफ FY 20, लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 130 ब्रांचेस, ये क्वार्टर इट इज अराउंड 194। कंपनी बोल रहा है हमारा FY 26 के एंड तक, ठीक है, मतलब क्वार्टर 4 एग्जिट जब करेंगे, उनके पास अराउंड 330 प्लस ब्रांचेस हो गए इन द गोल्ड लोन सेगमेंट, मतलब ऑलमोस्ट 190 ब्रांचेस दे आर गोइंग टू एड अप इन द नेक्स्ट 120-140 डेज, ठीक है, तो मतलब दिसंबर क्वार्टर तक जो था, ठीक है, 90 to 100 डेज, तो मतलब रोज एक ब्रांच ऐड करने का बात करें, मोर देन वन ब्रांच, तो दे आर वेरी बुलिश इन द गोल्ड लेंडिंग वाला बिजनेस पे भी, ठीक है। एंड उनका वहाँ पे मतलब छोटा ही साइज है, 3-4 हजार करोड़ के आसपास का ही साइज है उनका AUM का, एंड वहाँ पे भी देर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग पिकअप इन द ग्रोथ। यहाँ पे सबका एसेट क्वालिटी में भी आप देखो देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिकली देखो इनका रूरल बिजनेस फाइनेंस, देखो यहाँ पे जो इनका MFI वाला जो बिजनेस है, ठीक है, MFI में देर इज अ माइक्रो फाइनेंस MFIN करके जो गार्ड रेल्स बनाया था, ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उन्होंने बोला था
एक साल पहले ही कि यू कैन नॉट लेंड टू मोर देन 4 कस्टमर्स, ठीक है। अगर एक कस्टमर कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम मोर देन 4 कंपनीज, 4 माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स, कोई भी कंपनी से 4 लेंडर से ज़्यादा कैप कर दिया था, 4 के ऊपर नहीं जा सकता। एंड 2 लाख के ऊपर भी क्यूमुलेटिव टोटल बोरो नहीं कर सकता पैसा। फिर 4 था पहले, उसके बाद थोड़े थोड़े क्वार्टर्स के बाद वो 3 कर डाला। तो मतलब कस्टमर्स जो है दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम मोर देन 3 लेंडर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल एन टी ने मतलब पूरा बुक उसका डी रिस्क कर दिया। तो यहाँ पे एल टी एफ प्लस 3 वाला जो बुक है, इट लास्ट क्वार्टर, लास्ट अगर आप देखो Q1 ऑफ FY25 में वो 1% हो गया था, मतलब उसके बाद इट इज़ जीरो। तो मतलब वहाँ पे उतना कोई मतलब उनको प्रॉब्लम हुआ नहीं। एंड एल एन टी से भी पैसा लिए और 2 लेंडर से भी पैसा लिए, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कम डाउन टू अराउंड 15% के आसपास। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड ओनली एल टी एफ वाला सेगमेंट, मतलब ऐसे कस्टमर जिसने खाली एल एन टी फाइनेंस से माइक्रो फाइनेंस लोन लिया, दैट इज इंक्रीजिंग सिक्वेंशियली एंड मतलब बहुत टाइम से ट्रेंड भी है हो रहा है अपवर्ड। सो दैट इज ऑल्सो गुड। तो बुक भी डी रिस्क हो रहा है। एंड यहाँ पे भी मतलब एज आई टोल, यहाँ पे भी आप देख रहे हो एल एन टी प्लस 4, LNT+5, वो मतलब ग्रेजुअली डायरेक्शन इज कमिंग डाउन। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड सबका कलेक्शन एफिशिएंसी एंड सब भी इट इज इम्प्रूविंग। यहाँ पे देखो एज आई टोल ऑन ड्यू डेट, जो मतलब जो टाइम पे, ऐसे कस्टमर जो एकदम टाइम पे उनका EMI जो पे कर रहे थे, दैट इज अराउंड 98.9% इन दिसंबर वर्सेज 98.7% इन सितंबर के आसपास, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग, मतलब ज़्यादा लोग टाइम पे कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर उनका इंडिविजुअल सेगमेंट देखो, इनके 5 सेगमेंट है: रूरल बिजनेस फाइनेंस, फार्मर फाइनेंस, अर्बन फाइनेंस, SME फाइनेंस एंड गोल्ड फाइनेंस। रूरल बिजनेस मतलब आपका माइक्रो फाइनेंस एंड जॉइंट लैंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट आ गया। फार्मर फाइनेंस में आ गया आपका ट्रक लोन्स हो गए, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए कोई लोन चाहिए, ठीक है, वो हो गया फार्मर फाइनेंसिंग। अर्बन फाइनेंस में आपका होम लोन आ गया, लैप आ गया, ठीक है। मेजरली तो 2 सेगमेंट ही आ गए। 2 व्हीलर भी आ सकता है एंड पर्सनल लोन भी काउंट कर सकते हो। MSME फाइनेंस मतलब MSME लोन, बिजनेस के लिए जो लोन चाहिए, दैट सेगमेंट। एंड गोल्ड फाइनेंस का अभी देखो AUM 1400 करोड़ के आसपास का AUM है, ठीक है। सॉरी 14 डिसबर्समेंट है ये सब जो है दैट इज रिगार्डिंग डिसबर्समेंट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 1700 करोड़ के आसपास का उनका डिसबर्समेंट है, AUM का साइज है इन द गोल्ड फाइनेंसिंग बुक। एंड सब में अभी देखो आप, रूरल बिजनेस में ग्रोथ आ रहा है 10% के आसपास, अर्बन में अराउंड 26% के आसपास का लोन बुक के ग्रोथ आ रहा है, SME फाइनेंस इज ग्रोइंग अराउंड 36% के आसपास, एंड ओवरऑल बुक इज ग्रोइंग 21%। डिसबर्समेंट में भी आप देखो, गोल्ड लोन हैज ग्रोन 43% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो छोटा बेस है बट देन टू इट इज अ वेरी गुड ग्रोथ। यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है, दैट इज ग्रोइंग 47%। अर्बन फाइनेंस होम लोन लैब वाले सेगमेंट में देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ अराउंड 48%। तो ऑल द सेगमेंट्स आर शोइंग वेरी गुड ग्रोथ। एंड ये मोमेंटम उन्होंने बोला इट कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट मीडियम टर्म के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड कलेक्शन एफिशिएंसी भी आप देख रहे हो, ठीक है। आपको डायरेक्शन देखना है यहाँ पे, कलेक्शन एफिशिएंसी 0 DPD कलेक्शन एफिशिएंसी रूरल बिजनेस का मेनली देखो, क्योंकि वहाँ पे सबसे मतलब रूरल फाइनेंस में माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है जहाँ पे अराउंड 27% के आसपास आता है, एंड फिर अर्बन फाइनेंस इज अराउंड 50%। जो ये 2 सबसे बड़े सेगमेंट है इन दियर ओवरऑल AUM। वहाँ पे भी आप देखो द ट्रेजेक्टरी इज गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है। 99.7% हो गया वर्सेज 99.6% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड 0 to 90 DPD का भी कलेक्शन एफिशिएंसी देखो, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। कलेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, आप मतलब अगर देखो, अब इफ़ यू आर LNT फाइनेंस एंड आपको लग रहा है कि ये महीना मैं कलेक्ट करूँगा 100 रुपया, सब कस्टमर को मिला के मुझे 100 रुपया आना चाहिए, आपको आया 95 रुपीज़। तो कलेक्शन एफिशिएंसी आपका हो गया 95%। वो होता है आपका ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी। फिर आता है इंक्लूडिंग द प्री, मतलब जो पेमेंट रह गए थे 1 महीना पहले, अरियर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, अरियर्स करके ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया। फिर खाली 1 महीने का, मतलब खाली वो महीने के कस्टमर्स का जो पैसा आने वाला था वहाँ पे कैसा आया, मतलब अभी यहाँ पे अगर देखो एग्जांपल देता हूँ कि दिस मंथ आई हैव, मेरा EMI है 1000 रुपये, ठीक है। ये महीने का मुझे EMI है 1000 रुपीज़, लास्ट मंथ का भी 1000 ही था, ठीक है। बट लास्ट मंथ मैंने 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ नहीं दिया, मैंने खाली 500 दिया, और ये टाइम मैं 1500 रुपये के आसपास दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो 150% हो जाएगा, क्योंकि अगर 1000 आने वाला है तो पर आपको 1500 आ गया, राइट। तो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी कैन गो अबव 100% एज वेल। एंड सब सेगमेंट में, अर्बन फाइनेंस हो गया, सब सेगमेंट में दे आर सीइंग स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन द कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर्स में, ठीक है।
तो ये हो गया उनका एसेट क्वालिटी एंड सबका बात। अभी आ जाते हैं उनके एसेट क्वालिटी में मेन। हाँ, जीएनपी एनएनपी अगर देखो, कंसोलिडेटेड एसेट क्वालिटी में देर इज अ इम्प्रूवमेंट, 3.29 हो गया, 3.19 हो गया वर्सेस 3.29 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड एनपीए जीएनपीए एनएनपी हैज कम डाउन टू 0.92 वर्सेस 1% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। एंड नॉर्मल रिटेल वाला भी, खाली ये इंक्लूडिंग होलसेल था, एंड इंक्लूडिंग रिटेल में भी अगर देखो तो वो 2.83 हो गया वर्सेस 2.92, 0.7 हो गया वर्सेस 0.85। so that is also good, they are maintaining that levels, उनके जो गाइडेड रेंज में आ रहे हैं। एंड अभी उनका, उन्होंने ये टाइम तो मतलब उनका जो यील्ड्स एंड सब है, ठीक है, यील्ड इज ऑल्सो इम्प्रूव एंड वो मेंटेन ही कर रहे हैं। एंड उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज कमिंग डाउन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे राइट साइड पे, तो उनका जो अभी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो आ रहा है दैट इज अराउंड 7.25 टाइम्स। एंड ये एक दो क्वार्टर पहले इट वाज अराउंड 7.8 टाइम्स के आसपास था, फिर वो 7.6 7.3, एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 7.2 टाइम्स। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी नीचे आ रहा है, विच हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर निम्स स्प्रेड्स जो भी है, ठीक है, वो आगे जाके इम्प्रूव हो सकते हैं। हाँ, एंड ईयर एज आई टोल्ड, उनका जो 59% जो बुक है दैट इज आपका अर्बन फाइनेंस। उसमें से 50% बिलोंग्स टू योर लैप एंड होम लोन वाला बिजनेस, एंड टू व्हीलर एंड पर्सनल लोन भी इंक्लूडिंग, एंड एसएमई फाइनेंस जो है दैट इज अराउंड 7%, 7-8%। तो टोटल हो गया आपका मतलब 59% अर्बन वाला सेगमेंट। एंड रूरल में 26% जो आता है दैट इज फ्रॉम योर माइक्रो फाइनेंस एंड रूरल ग्रुप लोन्स वाला सेगमेंट, माइक्रो लैप हो गया, एंड फार्मर फाइनेंसेस इज अराउंड 15% के आसपास, ठीक है। एग्री अलाइड भी यू कैन इंक्लूड इट इन द फार्मर इक्विपमेंट फाइनेंस। एंड एक गोल्ड लोन वाला भी सेगमेंट था दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, विच इज अराउंड 2% ऑफ द अर्बन फाइनेंस बुक। तो ये उनका मेजर मोटा मोटा उनका एयूएम का जो मिक्स है। एंड इफ आई लुक एट यार, अभी अगर उनका इनकम स्टेटमेंट भी देख ले, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 14%, एक्सपेंस में ग्रोथ है खाली 9% के आसपास। तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम क्या ग्रो अराउंड 18%, टोटल इनकम में भी ग्रोथ अराउंड 18% था। आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है दैट डिडंट ग्रो एट अ फास्टर रेट, तो इसलिए उनका जो पीपॉप जो था दैट ग्रो अराउंड 25%। एंड क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ आ गया था बिकॉज ये मैक्रो प्रूडेंशियल प्रोविजंस तो यूज हुए थे इन दिस क्वार्टर। तो इसलिए उनका मतलब थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, बट उनका आगे जाके गाइडेंस है कि वो इट कैन रिड्यूस। तो पैट में खाली ग्रोथ है अराउंड 21%, ये बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेबर कॉस्ट का जो इम्पैक्ट आया था उसके वजह से। अभी उनका करंटली अगर हम प्राइस टू बुक कैलकुलेट करें ना, ठीक है, अभी उनका करंटली नेटवर्थ is around 27,100 crores, 108 crores, and they are expecting, अगर मैं समझ लूँ, ठीक है, this time भी they have reported a PAT of around 700-800 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वार्टर भी अगर उतना ही करते हैं एंड स्टेबल ही रहते हैं सब, एंड दे ग्रो बाय 20-21% के आसपास, तो अराउंड 750-760 करोड़ के आसपास का अगर मैं पैट ऐड भी कर लूँ इन देयर करंट नेटवर्थ, तो मतलब 27,900 के आसपास का उनका पैट आ जाएगा फॉर FY20, फॉर एंड ऑफ FY26, एंड ऑफ Q4 के आसपास, ठीक है। तो अगर हम 73,500 डिवाइडेड बाय 20, क्या बोला था मैंने, 27,900 करूँ, ठीक है, 27,900, तो आपको फॉरवर्ड प्राइस टू बुक आ रहा है 2.6 फॉर अ कंपनी दैट इज गाइडिंग टू ग्रो एट 20-25%। वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है एंड मार्जिन पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मार्जिन खराब हो गए या उनको क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी का एक बेनिफिट ये है ना कि अगर एक सेगमेंट में प्रॉब्लम भी होता है तो दे कैन स्केल अप दिया, दूसरा कोई सेगमेंट है वो स्केल अप हो सकता है, तो दैट इज गुड। एंड उनका बुक वैल्यू भी अगर आप 108 से भी कर लो, ठीक है, तो आपको भी मतलब 2.6 2.7 टाइम्स के आसपास ही मिलेगा। फॉरवर्ड अगर निकालो तो मतलब और 4-5 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मतलब सिंपल कैलकुलेशन है फॉर कैलकुलेटिंग 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक। एंड अभी उनका अगर यील्ड एंड सब भी देखो, ठीक है, तो यील्ड्स है उनके इम्प्रूव हुए, ठीक है, 14.66 हो गया वर्सेस 14.62, दैट इज गुड। एंड निम्स में देर वॉज अ इम्प्रूवमेंट हो गया बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड भी नीचे आ रहे हैं, फीस एंड इन अदर इनकम में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, तो निम्स प्लस फीस जो है दैट इज अराउंड 10.4 वर्सेस 10.2। ओपेक्स थोड़ा सेम ही था, ठीक है, ओपेक्स पे उतना कोई खर्चा बढ़ा नहीं। उनका जो क्रेडिट कॉस्ट था इट वाज अराउंड 2.83% वर्सेस 2.4,
एंड उनका ROA 2.37 अगर हुआ 2.37 वर्सेज 2.41 बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम के आसपास थे इसलिए, एंड ROE अराउंड 11.4% के आसपास है वर्सेज 11%, 11.3% ऑन अ क्वार्टर बेसिस, ठीक है, ऑन अ YOY बेसिस, सॉरी नहीं क्वार्टर बेसिस है। तो ये हो गया उनका जो इनकम स्टेटमेंट आया था वो। अभी उनका कॉन कॉल में भी अगर देखूँ ना, कंपनी ने कॉन कॉल में क्या बोला है, सो उनको देखो कॉन कॉल में उन्होंने एक हिंट दिया कि उनका जो 2031 का जो प्रॉपर गाइडेंस है दे वुड गिव इन Q4 के कॉन कॉल में देंगे, Q4 FY26 का जो कॉन कॉल है, बट उन्होंने मोटा मोटा बोल दिया कि 20-25% कैगर मेंटेन करना है फॉर नेक्स्ट 5 years। ROA जो अभी अराउंड 2.4% के आसपास जो हॉवर कर रहा है 2.37, इट कैन गो टू अराउंड 3% प्लस, एंड ROE जो अभी अराउंड 11% के आसपास है इट कैन स्केल अप टू अराउंड 16 to 18%। तो रिटर्न रेशियोज में देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट कैन कम इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो स्टेडी ग्रोथ with improving margins, improving ROA, improving ROE, and NIMS plus fees का guidance is around 10 to 10.5%। हाँ, and also they want to exit Q4 of FY27 with a credit cost of around 2.2%। अभी कितना है 2.8% था, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको क्रेडिट कॉस्ट अगर कम हो रहा है, ठीक है, अभी कितना 2.8 से दे आर टेलिंग 2.2 2.2 टू टू 2.2 मतलब 0.6% के आसपास का आपका ROA में 0.6 मतलब टैक्स वैक्स भी अगर निकालो, ठीक है, मतलब पॉइंट 0.4-0.5% के आसपास को तो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए इन द ROA नंबर्स। डिसबर्समेंट्स इन द MFI वाले स्पेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, एंड गोल्ड लोन बिजनेस जो भी उसमें भी मतलब अच्छा खासा यील्ड मिलता है, ठीक है, हाई यील्ड एसेट, हाई यील्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, वहाँ पे भी देर इज अ 43% क्वार्टर जंप, एंड वहाँ पे दे हैव एडेड अराउंड 64 न्यू ब्रांचेस, एंड एंड ऑफ FY26 दे आर टारगेटिंग 330 गोल्ड लोन ब्रांचेस को, अभी अराउंड 200 के आसपास है, 194 ब्रांचेस, ठीक है, टिल Q3। एंड ये माइक्रो लैब, पर्सनल लोन, SME फाइनेंस एंड गोल्ड लोन ये सब में हाई यील्ड मिलता है। तो कंपनी स्टेडी ग्रोथ दे रहा है, गाइडेंस एग्जीक्यूट भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब खाली बोल रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन भी इट इज 2.6 टाइम्स 2.5 टाइम्स के आसपास आ रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे, FY26 के बेसिस पे 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक कर देखो तो, एंड 20-25% ग्रोथ इज गुड, एंड आपको मतलब वैल्यूएशन भी इट इज रीजनेबल विथ इम्प्रूविंग मार्जिन एज वेल, ठीक है। तो मतलब मेजरली अगर आप देखो अभी मतलब बहुत करेक्शन आ गया इन ऑल द कंपनीज। तो यू कैन रिसर्च ऑल दिस कंपनी जो भी मतलब NBFC स्पेस में दैट आर गाइडिंग अराउंड 20-25% ऑफ मिनिमम ग्रोथ, एंड दे आर अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो करेक्शंस के लिए मतलब जहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन है इन द लेंडिंग स्पेस, ठीक है, इन द बैंक NBFC वाले स्पेस में जो कौन सा अपॉर्चुनिटी अभी जो पैन आउट हो रहा है, बिकॉज देर इज अ ब्रूटल करेक्शन दैट इज बीन हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ डेज, एंड मतलब ये लास्ट वीक में तो मतलब बहुत ज़्यादा करेक्शन ही हो गया, ठीक है। एंड अच्छा कंपनी है, गाइडेंस अच्छा है, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट पूरा लेंडिंग स्पेस अगर आप सीखना है, ठीक है, पूरा बैंकिंग स्पेस, NBFC स्पेस सबको अगर सीखना है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, मैंने कोर्स भी बनाया, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो यू कैन रजिस्टर, एंड आपको मतलब लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने पूरा इन डिटेल आपको सिखाया, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट कैसे देखना है, कैश फ्लोज तो हम नहीं देखते बैंकिंग NBFC में, लेंडिंग स्पेस में जो भी ये कंपनी है, ROA, रिटर्न, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे करना है, और मतलब यहाँ पे आपको फिर क्या मेन मेन मेट्रिक्स जो देखने, चेकलिस्ट बनाया, पीयर टू पीयर एनालिसिस कैसे करना है, ऑल इज टॉट इन दैट वीडियोज, इन दैट सीरीज, ठीक है। तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू मस्ट रजिस्टर दैट आउट, ठीक है। उतना रखते, थैंक यू।